हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे.एंड.के एग्ज़ाम सेंटर। सो आज का वीडियो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आज भी हम इंपॉर्टेंट लेक्स स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहली स्टेट है केरल। अब हम देखते हैं केरला में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली आती है अस्थमुदा लेक। अस्थमुदा लेक कहाँ सिचुएटेड है? इन द कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक वाटर। ये क्या है? मोस्ट विजिटेड बैक वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लेक इन स्टेट। अब बैक वाटर क्या होता है? बैक वाटर ए बॉडी ऑफ वाटर पुश्ड बैक बाय करंट ऑफ सी, मीन्स सी करंट लेक के वाटर को पुश्ड बैक करती है, उसको क्या कहते हैं? अब बैक वाटर कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, विच कोस्ट इज़ फेमस फॉर बैक वाटर, और उसका आंसर क्या बनता है? उसका आंसर बनता है केरल। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इट पोजेसिस ए यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम एंड ए लार्ज पाम शेप्ड वाटर बॉडी। ये एक लार्ज पाम शेप्ड वाटर बॉडी बनाता है, सेकंड ओनली इन साइज टू द वेम्बर्न एस्ट्री इकोसिस्टम। ओनली सेकंड है किसके अगेंस्ट में? वेम्बर्न एस्ट्री इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट। द लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द गेट वे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट वे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरल। कौन? अष्टमुदी लेक। एंड इज़ वेल नोन फॉर इट्स हाउस बोट एंड बैक वाटर रिजॉर्ट। ये फेमस है हाउस बोट और बैक वाटर रिजॉर्ट्स के लिए। अब नेक्स्ट लेक आती है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेमन लेक क्या है? इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है इसका, इट इज़ द बिगेस्ट बैक वाटर इन इंडिया। बिगेस्ट बैक वाटर इन इंडिया में कौन है? बेम्बर्न लेक। अब कुछ इम्पोर्टेंट बैक वाटर्स हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला है एलिपी बैक वाटर, एक है कवी बैक वाटर, एक है कुतानंद बैक वाटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक वाटर्स हैं केरल में जो कि वेल नोन हैं। अब नेक्स्ट लेक है शस्तमकोटा लेक, ऑल्सो कैटेगराइज एज ए वेटलैंड, इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरल। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे? केरला में, ऑन द साउथ ऑफ द वेस्ट कोस्ट। द लेक इज़ नेम्ड आफ्टर एंशियंट शास्त्र टेम्पल लोकेटेड ऑन इस बेक। इस लेक का नाम एंशियंट टेम्पल के ऊपर रखा गया जो कि है सस्ता। It meets the drinking water needs of the 500,000 people of the Kulin district and also provides fishing resources. ये लेक क्या है? ड्रिंकिंग वाटर की नीड को भी पूरा करती है। किस डिस्ट्रिक्ट में? किलोन डिस्ट्रिक्ट में। और ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग रिसोर्स, फिशिंग रिसोर्स भी ये लेक प्रोवाइड करवाती है। अब नेक्स्ट स्टेट आ जाती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है बोचदल लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, नोन एज Upper Lake is a large lake which lies on the western side of the capital city of मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या है? मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, सर्विंग अराउंड 40% ऑफ द रेजिडेंट्स, मीन्स 40% ऑफ द रेजिडेंट्स को ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। वो कितना होता है? कितना वाटर प्रोवाइड करती है? 30 मिलियन इम्पीरियल गैलन रोज का। एज पर द लोकल फॉलोल द बोस्टल इज सेड टू हैव बीन बिल्ट बाय द परमारा राजा भोज। पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग बोचतल को किसने बनवाया था? परमारा राजा भोज ने। ड्यूरिंग हिज टेरियर एज ए किंग ऑफ मालवा, उनके टेन्योर में ये लेक बनाई गई थी। अब नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देख लेते हैं हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली लेक है सलीम अली लेक। सलीम अली लेक कहाँ लोकेटेड है? औरंगाबाद में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इट वाज नोन एज खजीरी तालाब। मुगल पीरियड के दौरान इस लेक को खजीरी तालाब भी कहा जाता था। इट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर ए ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट नेचुरलिस्ट सलीम अली। इस लेक का नाम किन के ऊपर पड़ा है?
सलीम अली के ऊपर। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि बर्ड्स की स्टडी करता है। और इनको क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट लेक है शिव सागर लेक। कौन सी लेक, शिव सागर लेक। शिव सागर लेक इज़ ए रिजर्वायर, जो कि एक रिजर्वायर भी है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। द लेक वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द कोन्या रिवर वॉज इम्पाउंडेड बाय द कोन्या डैम। ये लेक कैसे बनी थी, कोन्या रिवर वॉज इम्पाउंडेड बाय कोन्या डैम, मीन्स कोन्या रिवर का वाटर क्या किया था, एक्यूमुलेट किया गया था कोन्या डैम में। तो उससे क्या बनी थी, एक शिव सागर लेक बनी थी। इट हैज़ ए लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर एंड डेप्थ ऑफ 80 मीटर। नेक्स्ट लेक देख लेते हैं हम, लोनार लेक। लोनार लेक वेरी इंपॉर्टेंट लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक है फ्रेंड्स, से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम क्या कहते हैं, लोनार क्रेटर भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स क्रेटर क्या होता है, क्रेटर होता है लार्ज होल इन ग्राउंड बाय इम्पैक्ट ऑफ मीटेरोराइट वॉल्केनिक एक्टिविटी और एन एक्सप्लोजन। मीन्स ग्राउंड में एक होल हो जाता है, किसके टकराने से, जा तो मीटेरोराइट टकराए, जा तो वहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, जा कोई एक्सप्लोजन हो। इज़ ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट भी है। कौन, लोनार लेक। अब इसको टेक केयर कौन करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही इनको मेंटेन, इसकी टेक केयर करता है इस लेक की। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोनार लेक वॉज क्रिएटेड बाय मीटेरोराइट कोलिजन। जैसा कि मैंने आपको क्रेटर के बारे में ऊपर बताया, तो वो कैसे बनी है, मीटेरोराइट के कोलिजन से ड्यूरिंग द प्लेस्टोस्टीन इपोक। अब ये क्या चीज़ है, ये एक आइस एज है, जो कि टाइम पीरियड इसका कब शुरू हुआ था, अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। 2.6 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ये टोटल कितने ईयर्स हुए, 11,700 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, लोनार लेक हैज़ ए मीन डायमीटर ऑफ 1.2 किलोमीटर। इस लेक का मीन डायमीटर कितना है, 1.2 किलोमीटर एंड इज़ अबाउट 137 मीटर बिलो द क्रेटर रिम। द मिटियोर क्रेटर रिम इज़ अबाउट 1.8 किलोमीटर। जो मिटियोर क्रेटर जो बना है उसका डायमीटर कितना है, 1.8 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं, वो है मणिपुर। अब मणिपुर में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, लोकटक लेक। लोकटक लेक वेरी इंपॉर्टेंट लेक, ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एंड इज़ फेमस फॉर इट्स फुमडीज फ्लोटिंग ओवर इट। अब फुमडीज क्या होती हैं फ्रेंड्स, फुमडीज होती हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स। क्या होते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स। लोकटक लेक को नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसको बताया गया है, लोक का मीन होता है स्ट्रीम और तक का मीन्स होता है एंड। नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द फुमडीज कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 40 स्क्वायर किलोमीटर। जो लार्जेस्ट सभी फ्लोटिंग, इन सब फ्लोटिंग आइलैंड्स में जो लार्जेस्ट है उसका एरिया कितना है, 40 स्क्वायर किलोमीटर एंड इस, और वो कहाँ पर है, साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ द लेक। साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ द लेक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं, मेघालय। अब मेघालय में देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली है उमियम लेक। उमियम लेक सिचुएटेड बिसाइड्स द उमियम रिवर। ये उमियम रिवर के साइड में है। केम इनटू एग्जिस्टेंट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ उमियम मुत्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ये कब एग्जिस्टेंस में आई, इस डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद, ऑन द उमियम रिवर। दिस लेक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन शिलोंग। ये बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है कहाँ पर, शिलोंग में। इट्स इथर्नल ब्यूटी रिमाइंड्स वन ऑफ द पिक्चरिस्ट लेक ऑफ स्कॉटलैंड। मीन्स ये लेक रिमाइंड करवाती है जो कि अट्रैक्टिव लेक्स हैं स्कॉटलैंड में, उन उसको ये लेक क्या करती है, रिजेंबल करती है। द लेक इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिल रेंजेस ऑफ शिलोंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं, मिज़ोरम। मिज़ोरम में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, तमदिल। तमदिल इज़ ए रिजर्वायर लेक। ये भी एक रिजर्वायर लेक है, सिचुएटेड 6 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम सैतुल मिज़ोरम। अब मिज़ो लैंग्वेज में तमदिल को का मीनिंग इसमें बताया गया
तम का मीनिंग होता है मस्टर्ड प्लांट और दिल मीन्स लेक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है चिल्का लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चिल्का लेक क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, स्प्रेड ओवर द पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया में है। एंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है वर्ल्ड में किसके बाद? द न्यू कैलोदियन बैरियर रीफ के बाद। द लेक इज़ होम टू ए नंबर ऑफ थ्रेटन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लेक है कांजिया लेक। कांजिया लेक इज़ ए नेचुरल लेक ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर, नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर में ये सिचुएटेड है। while the main lake covers 75 hectares, the total wetland covers an area of around 105 hectares with scuba diving facility। वहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी करवाई जाती है। द लेक इज़ ए पार्ट ऑफ नंदनकन zoological पार्ट एंड यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल बोटिंग बाय विजिटर। ये लेक किसका पार्ट है? नंदनकन zoological पार्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली लेक है हरिके लेक। हरिके इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच शेयर इट्स एरिया विद द तरन तारण, फिरोजपुर एंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में कब आई? 1952 में, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज नियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलुज एंड ब्यास। कब एग्जिस्टेंस में आई? 1952 में, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलुज एंड ब्यास। अब कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिवर कंबाइन होकर एक सिंगल रिवर बनती है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस। तो वेटलैंड एरिया, अब ये वेटलैंड एरिया जो है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेड हुआ है? 41 किलोमीटर स्क्वायर एंड सपोर्ट्स मोर देन 400 एवियन स्पीसीज। 400 एवियन स्पीसीज को ये सपोर्ट करता है, एवियन स्पीसीज यानी कि बर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट लेक रोपर में है, रोपर वेटलैंड। रोपर वेटलैंड ऑल्सो नेम एज रोपर लेक इज़ ए मैन मेड, ये भी एक मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है। दिस इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन इज लोकेटेड इन द शिवालिक फुट हिल्स। ये कहाँ लोकेटेड है? शिवालिक फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालयज एंड वाज क्रिएटेड इन 1952। ये भी 1952 में ही क्रिएट की गई थी। ऑन द किस रिवर के ऊपर है ये? सतलुज रिवर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लेक जो है वो है कांचली वेटलैंड। ये भी एक मैन मेड वेटलैंड है विच सबस्यूम्स द कांचली लेक लोकेटेड इन द कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट इन इंडिया। इट इज़ रिपोर्टेड एट द पंजाब स्टेट विच हैज़ 14 वेटलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि पंजाब स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं? 14 वेटलैंड्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 225.76 किलोमीटर, 225 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इनका। नेक्स्ट स्टेट पे हम चलते हैं जो कि है राजस्थान। राजस्थान में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है? सांबर लेक। सांबर लेक जो है वो इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। क्या है? लार्जेस्ट इंडियन इनलैंड सॉल्ट लेक लोकेटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर। कहाँ लोकेटेड है? साउथ वेस्ट सिटी ऑफ जयपुर में। द लेक रिसीव्स वाटर फ्रॉम 5 रिवर्स। इस लेक्स में जो वाटर रिसीव होता है वो 5 रिवर्स के थ्रू होता है, जो कि है मेता, समोद, मंथा, रूपनगर, खरी एंड खांडेला। ये 5 रिवर्स हैं जो कि वाटर इस लेक में रिसीव होता है। इट ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 190 to 230 स्क्वायर किलोमीटर बेस्ड ऑन द सीजन। कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है ये? 190 to 230 स्क्वायर किलोमीटर। अब नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं फ्रेंड्स, ये है सिक्किम। सिक्किम में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है? सोमगो लेक। सोमगो लेक ऑल्सो नोन एज चंगू लेक। क्या कहते हैं इसको? चंगू लेक इज़ ए ग्लेशियर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है? ग्लेशियर लेक। फ्रेंड्स ग्लेशियर लेक कौन सी लेक होती है? जो कि ग्लेशियर्स वाटर पे से बनती है। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो जो उसका पानी जो इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक। इन द ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। ये कहाँ है? ईस्ट सिक्किम में है।
द लेक सरफेस रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट कलर्स, इस लेक का सरफेस डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करता है विद चेंज ऑफ सीजन्स, जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे वैसे इस लेक का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट कलर्स, एंड इज़ हेल्ड इन द ग्रेट रेवरेंस बाय द लोकल सिखिज्म पीपल, और इसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है लोकल सिखिज्म पीपल की तरफ से। अब उनकी लैंग्वेज में इसका नाम डिफाइन किया गया है। स्मोगो इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, सो मीन्स लेक एंड गो मीन्स हेड, विच गिव्स द लिटरल मीनिंग एज सोर्स ऑफ लेक। इसका लिटरल मीनिंग क्या निकल के आता है? सोर्स ऑफ लेक। नेक्स्ट लेक जो है वो है किचलोप्री लेक, ओरिजिनल नोन एज खाचोट पलरी। इसका ओरिजिनल नेम क्या है? खाचोट पलरी, मीनिंग द हेवन ऑफ पद्मसंभावा। अब पद्मसंभावा कौन है? ये एक बुद्धिस्ट गुरु हैं। इन गुरु का नाम गुरु रिम पोचे भी इनको कहते हैं। इज ए लेक लोकेटेड नियर किचलोप्रीली विलेज। ये कहाँ लोकेटेड है? इस विलेज के पास अराउंड 147 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ कैंकोड इन वेस्ट सिक्किम। द लेक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मच रिवर्स्ड वैली ऑफ दैमाजोंग, मीनिंग वैली ऑफ राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक के ऊपर। द लेक इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक इंटीग्रल पार्ट है दैमाजोंग वैली, मीन्स वैली ऑफ राइस। किसको बोला जाता है? दैमाजोंग को। दिस लैंडस्केप इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ हिडन ट्रेजर्स ब्लेस्ड बाय गुरु पद्मसंभा। इस लैंडस्केप को लैंड ऑफ हिडन ट्रेजर्स भी बोला जाता है, जो कि वहाँ के लोग मानते हैं कि हमें गुरु पद्मसंभावा ने ब्लेस किया है। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में देख लेते हैं। पहली लेक है ऊटी लेक। ऊटी लेक को ऊटी क्या कहा जाता है? ऊटी बोट हाउस भी कहते हैं। इज लोकेटेड इन ऊटी इन द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट एंड 1 किलोमीटर फ्रॉम ऊटी बस स्टैंड। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, मतलब एक लैंडमार्क है जिसके पास में ये लेक है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 65 एकर्स। लेक एरियाज में है। ऊटी लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बाय जॉन सुलिवन इन 1824। ये इस लेक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक आर्टिफिशियल लेक और किसने कंस्ट्रक्ट की थी? जॉन सुलिवन ने 1824 में। अब नेक्स्ट लेक देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैम्बारम बखम लेक। ये कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। इट इज़ वन ऑफ द 2 रेन फेड रिजर्वायर। ये एक लेक भी रिजर्वायर है फ्रेंड्स, वेयर वाटर इज ड्रॉन फॉर सप्लाई टू चेन्नई सिटी। जहाँ पे वाटर कहाँ सप्लाई किया जाता है? चेन्नई सिटी में। द अदर वन इज बीइंग द पुजल लेक। और दूसरी लेक कौन सी है जहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है? पुजल लेक। दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ट बाय राजेंद्र चोला फर्स्ट, द सन ऑफ राजा राज चोला। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक है जो कि किन्होंने बिल्ड की थी? राजेंद्र चोला फर्स्ट ने। वो कौन थे? सन ऑफ राजा राज चोला। एंड थिरुपुवाना मेदिवार प्रिंस ऑफ कोंदबलूर। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है? हुसैन सागर, अल्टरनेटली रेफर टू एज ए टंकबंद, इज ए हार्ट शेप्ड लेक। अब ये लेक कैसी है? हार्ट शेप्ड लेक है। कहाँ पे है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। बिल्ड बाय द इब्राहिम कुली कुतुब शाह इन 1563। कि इन्होंने बनाई थी? इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1563 में। इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ अराउंड 5.7 स्क्वायर किलोमीटर। कितने एरिया स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड है? 5.7 स्क्वायर किलोमीटर में। एंड इज़ फेड बाय रिवर मुसी। और इसको कौन फेड करता है? रिवर मुसी। लार्ज मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध का मोनोलिथिक स्टैचू इरेक्टेड इन 1992 स्टैंड्स ऑन द गिलब्रतर रॉक इन द मिडल ऑफ द लेक। इस लेक के मिडल में गौतम बुद्ध का मोनोलिथिक स्टैचू भी है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लेक इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 32 फीट।
नेक्स्ट लेक है भद्रकाली लेक। भद्रकाली लेक कहाँ पे है? वरंगल में है, वरंगल तेलंगाना में है। बिल्ड बाय द गणपति देव ऑफ ककतिया डायनेस्टी। किन्होंने बिल्ड की थी? गणपति देवा ऑफ ककतिया डायनेस्टी ने। द लेक इज सिचुएटेड नियर द फेमस भद्रकाली टेम्पल। वहाँ पे वरंगल में एक फेमस भद्रकाली टेम्पल है, उसके किनारे ये लेक है। द लेक इज बीइंग डेवलप्ड इनटू द लार्ज जियो बायोडाइवर्सिटी कल्चरल पार्क। इस लेक को लार्ज जियो बायोडाइवर्सिटी कल्चरल पार्क में कन्वर्ट किया गया है। विद उसके पास में देखो हिस्टोरिक केव, सस्पेंशन ब्रिजेस, नेचुरल ट्रेड, नेस्टिंग ग्राउंड्स एंड इकोलॉजिकल रिजर्व्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं फ्रेंड्स, जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये क्या है? एक लार्जेस्ट जो है डैम भी है ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। द रिजर्वायर ऑफ रिहंद डैम इज कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर एंड इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। इट्स रिजर्वायर एरिया इज ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। इसका जो रिजर्वायर एरिया है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास है। नेक्स्ट लेक जो है बेलासागर लेक। बेलासागर लेक इज सिचुएटेड 10 किलोमीटर साउथ ऑफ कुलपहाड़ इन द बेलताल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बेलताल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश के पास में है। दिस लेक इज सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द एरिया। ये लेक एक सोर्स ऑफ इरिगेशन भी है उस एरिया में। दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज बेलाताल लोकली। इस लेक को लोकली बेलाताल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी लेक है? भीमतल लेक। वेरी इंपॉर्टेंट लेक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड विद ए मैंचरी डैम बिल्ट इन 1883। इस लेक के ऊपर एक डैम भी बिल्ड किया गया था 1883 में। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमकाऊ रीजनल नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं किसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो कौन है? नैनीताल। कहाँ है? नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि इंडिया में लेक सिटी किसको कहा जाता है? वो कौन है? उदयपुर। उदयपुर इज नोन एज द लेक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, द लेक प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड स्पोर्ट्स एक्वाकल्चर विथ वैरायटी ऑफ फिश स्पीसीज। ये लेक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी करती है और और इस लेक में वैरायटी ऑफ फिश स्पीसीज भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी जो कि मैंने इसमें शेयर करी है। थैंक यू सो मच।